हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड का भूगोल बताऊंगा, जिसमें पार्ट 3 है आपका जनसंख्या संगठन। अभी तक दोस्त अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त मैं आप सभी लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे 2020 से एग्ज़ाम का पेपर बदल चुका है वो मैंने आपको बता दिया पेपर के माध्यम से। 2020 का जो पेपर हुआ था भूगोल का, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो उस पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको प्रश्न हल करवाता हूँ। लिंगानुपात किसे कहते हैं? देखिए वही क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, फालतू बकवास के क्वेश्चन नहीं। तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। इसका सूत्र क्या होता है निकालने का? स्त्रियों की जनसंख्या अपान पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। आपके देश में लिंगानुपात का जो परिभाषा है इस तरह से है, लेकिन अन्य देशों में जो है वो है प्रति 1000 महिलाओं के पीछे पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन आपके देश में ये परिभाषा चलता है तो आप यही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे, जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसके माध्यम से जनसंख्या की आवलिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये जनसंख्या पिरामिड का चित्र है, इधर स्त्रियों की जनसंख्या दिखाया जाता है, इधर पुरुषों की। यहीं पर ये बात कर रहा है जनसंख्या की जो है आयु कितने साल के लोग हैं, लिंग मेल हैं कि फीमेल हैं, उनकी संरचना को प्रदर्शित किया जाता है किसके माध्यम से? जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से। अब देखिए ये 2 नंबर का पूछा जाता है, अगर इसी में यह जोड़ दिया जाए जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बनता है। अब देखिए मैं इसके प्रकार आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जनसंख्या पिरामिड के प्रकार, पहला है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। इसका मतलब क्या होता है? जनसंख्या विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या इसमें घटती नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, यह पिरामिड उन अविकसित देशों की आवलिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें उच्च होती हैं, यानी ऊंची होती हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। दोस्तों आप इसी तरह नोट्स को लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप खुद देखिए, मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखना हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। आप इसी तरह चित्र बना देंगे। अगर इसके बारे में और थोड़ा लिखना हो तो लिख दीजिएगा, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा चिकित्सा का अभाव होने के कारण लोगों में जागरूकता की कमी होती है, जिससे जनसंख्या की जन्म दरें व मृत्यु दरें अत्यधिक बढ़ती हैं। दूसरा है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। यह पिरामिड उन विकसित देशों की आवलिंग संरचना को स्पष्ट करता है या प्रदर्शित करता है जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान होती है। यह पिरामिड घंटी के आकार वाला होता है। आप इसके आकार को जरूर लिखेंगे। यह पिरामिड घंटी के आकार वाला होता है। उदाहरण लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया। ऊपर देखिए यह पिरामिड जो था त्रिभुजाकार का होता है। उदाहरण में मैंने नाइजीरिया लिखा था। आप ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लिखिएगा इसमें। तीसरा है आपका ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। यह पिरामिड उन विकसित देशों की आवलिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें निम्न मिलती हैं। इसका आकार संकीर्ण तथा शीर्ष भाग शुंडाकार होता है। इसका जो शीर्ष भाग है वो शुंडाकुर है और ये जिसका आकार जो बन रहा है ये संकीर्ण है। इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामीण क्षेत्र, यानी यहाँ पर आप चाहे क्षेत्र लिखिए या ग्रामीण जनसंख्या लिखिए, बात एक ही होगी, दोनों की परिभाषा लगभग मिलती जुलती है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं? गाँवों में निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ये तो आपका मतलब हुआ ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं तो प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या जो गाँव में निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है, या वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहता है वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। आप इस तरह से इसे लिखेंगे, जैसे खेती करना, पशुपालना आदि ग्रामीण क्षेत्र का क्या है? व्यवसाय है। प्रश्न 4 लिखेंगे आप, नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? तो नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, जिसमें निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक, यानी वो प्राथमिक कार्य नहीं करती है। वो कौन सा कार्य करती है? वो द्वितीयक और तृतीयक एवं चतुर्थक कार्य करती है। ये क्रिया मतलब होता है कार्य। अगला क्वेश्चन है आपका, इतना क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा क्योंकि लिखने का जो शब्द है वो बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और सबसे फेमस क्वेश्चन, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं। ये आपके 2 नंबर में कभी पूछा जाता है तो कभी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यावसायिक जनसंख्या कहलाता है या व्यावसायिक संरचना कहलाता है। देखिए, इसमें 15 से 59 वर्ष वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब क्या था, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं, तो कुल कार्यशील जनसंख्या, जो कार्यशील जनसंख्या होती है आपका 15 से 59 वर्ष के बीच में होती है या 15 से 59 वर्ष तक के लोग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या है, कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसाय जो आपके करते हैं, पशुपालन या कई आपके व्यापार करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यापार होते हैं, उनमें संलग्न जो जनसंख्या होती है उन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है, व्यावसायिक संरचना कहलाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं नोट्स आपके पूरे सिलेबस, पूरे पाठ को प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए उत्साह के साथ।